गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने तुलसीदास की रचना रामचरितमानस का जो प्रसंग आपके पाठ में पढ़ना है उसके संदर्भ को समझा और उसका जो दृश्य रूप उपलब्ध है, जैसे कल मैंने बताया था कि उस पर रामचरितमानस को ही आधार बना करके रामानंद सागर ने एक लंबी धारावाहिक रामायण नाम से बनाई थी और उसी का एक वीडियो क्लिप भी मैंने आपको कल भेजा था। आज हम लोगों ने तय किया था कि आज इसका लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे, तो रचना पाठ और लाइन बाय लाइन व्याख्या दोनों एक साथ करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और मैंने कल उस प्रसंग में बताया था कि जब धनुष टूट जाता है राम के प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में, तो उस तेज आवाज़ को पहचान करके परशुराम क्रोधित मुद्रा में आते हैं और पता करना चाहते हैं कि किसने ऐसा किया। और चूँकि परशुराम का प्रभाव और उनके व्यक्तित्व से वहाँ के उपलब्ध ज़्यादातर लोग इतना भयभीत हो गए थे कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। वैसी स्थिति में राम कहते हैं कि नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई है केवु एक दास तुम्हारा। कहते हैं कि हे स्वामी, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा होगा, इस शिव धनुष को तोड़ा होगा, वो कोई आपका दासी हो सकता है, वो वैसा ही कोई साहस कर सकता है। आय सुकाह कहे किन मोहि, सुने ऋषि आए बोले मुन कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। उसके बाद परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो दास है, सेवक है, तो सेवा करने का काम करे। जो स्वयं को दास कहता है, सेवक कहता है और काम शत्रु का करता है, अगर शत्रुता ही करना है तो हमसे युद्ध करे, हमसे आकर के लड़ाई करे। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का शत्रु होता है। सहस्त्र बाहु एक राजा था जिस कहा जाता है कि 1000 भुजाओं जितनी ताकत उसमें थी और परशुराम ने उसे परास्त किया था। तो उसी का उदाहरण दे करके कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसी लेवल का वो भी दुश्मन मेरा, जैसे कि सहस्त्रबाहु मेरा दुश्मन था। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नात मारे जय हैं सब राजा। इसलिए उसको इस समाज से, यहाँ पर जो भी लोग हैं, अगर इसी में से वो कोई है तो उसको बाहर कर दो। सिर्फ मैं वही मेरे कोप का भाजन बनेगा, मेरे क्रोध का भागी होगा, वरना यहाँ जो भी है सबके सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान। और जब परशुराम को इतना क्रोध में भरा हुआ बोलता हुआ सुनते हैं, और चूंकि उन्हें पता ही है कि धनुष तो अंततः राम ने ही तोड़ा है, कहीं लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि कहीं राम स्वीकार न कर लें सहजता से कि मैंने ही तोड़ा है। और चूंकि परशुराम बुजुर्ग हैं और अगर वो कुछ अस्त्र भी इन पर चलाते हैं तो शायद राम विनम्रतावश उन पर वार ना करें, उनकी उम्र के अंतराल को देख करके, कि चूंकि राम बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो हर चीज का लिहाज करते थे। तो बीच में लक्ष्मण आ जाते हैं और मुस्कुराते हुए व्यंग से कहते हैं, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असिर सिकिन्हि गोसाई। और कहते हैं कि लक्ष्मण की हम लोगों ने तो बचपन में बहुत सारी धनु ही तोड़ दी, तब तो किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि ऋषि आए कह भृकुल केतु। कहते हैं कि ऐसा इस धनुष में क्या है, इतना इससे लगाव, इतना अटैचमेंट इस धनुष से क्यों है। बचपन में तो हम लोगों ने बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ डाली, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। और जब ये बात सुनते हैं, उस महान और श्रेष्ठ शिव धनुष को धनु ही कह करके संबोधित करते हैं लक्ष्मण, इससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और कहते हैं परशुराम, रे बालक काल बस बोलत तो न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, तो ये तुम नहीं बोल रहे हो,
तुम्हारा काल तुमसे बुलवा रहा है, बोलते हो तुमको अपने जुबान पर जरा सा भी नियंत्रण नहीं है, जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। और त्रिपुरारी यानी शिव, शिव के धनुष को जो कि पूरी दुनिया जानता है, उसकी तुलना उसे तुम धनु ही के समान बताते हो। ये तुम नहीं, तुम्हारा काल तुमसे बुलवा रहा है। लक्ष्मण फिर जवाब देते हैं और हंसते हुए जवाब देते हैं। परशुराम जितना ही अधिक क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण उतना ही मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं और कटाक्ष करते हैं, व्यंग। और इससे परशुराम का क्रोध और बढ़ता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमारी नज़र में, हमारी समझ से तो सारे धनुष एक समान है। महत्व धनुष का नहीं होता है, उस धनुर्धारी का होता है, उसे चलाने वाले का होता है। अगर आपके पास कितना ही शक्तिशाली कोई चीज़ क्यों ना हो, आपको उसे हैंडल करने का, उसे नियंत्रित करने का, उसके इस्तेमाल का आपको तरीका नहीं पता हो, तो किसी काम का नहीं। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। और कहते हैं कि मुझे तो कुछ पुराना धनुष था, मुझे तो कोई लाभ हानि दिखाई नहीं पड़ता है इस धनुष के टूटने से। और तिरछी नज़र से धीरे से राम की तरफ मुस्कुराते हुए देखते। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। और इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, ये तो बस छूते ही, स्पर्श करते ही टूट गया। आप बिना कारण के क्यों गुस्सा कर रहे हैं? रोष यानी क्रोध, बिना कारण के, हे मुनि आप बिना कारण के क्यों क्रोध कर रहे हैं? और परशुराम फिर क्रोधित होते हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। और अपना फरसा दिखाते हुए बोलते, इसे देख रहे हो, तुम सठ हो, सुधरने वाले नहीं हो, मूढ़ हो, अज्ञानी हो। तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुने हो क्या? मेरा नेचर नहीं जानते हो? बालक बोल बधो नहीं तोय, केवल मुनिजड़ जाने न मोय। कहते हैं कि बच्चा समझ करके तुम्हारा वध, तुम्हारी हत्या अब तक नहीं कर रहा है। मुझे कोई साधारण ऋषि मुनि मत समझो कि मैं बस बन बन भटकता हूँ, मुझ में पौरुष बल भी है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोहि। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हि, विपुल बार महिदेव न दिन्हि। सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक महीप कुमारा। और कहते हैं कि बच्चा समझ करके अब तक तुम्हारा वध नहीं कर रहा, तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा है। मुझे कोई साधारण सिर्फ साधु सन्यासी मत समझो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और पूरी दुनिया जानती है कि क्षत्रियों से मेरा कैसा वैर रहा है। कहा जाता है परशुराम ने एक बार क्रोधित होकर के जब सहस्त्रबाहु को मारा था, तो उसके बाद उन्होंने कसम खा लिया था कि इस पूरे धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, राजाओं से खाली कर दूंगा। और उन्होंने कई बार ऐसा कर दिया था। बाद में कुछ राजाओं ने जाकर के उनका शरण लिया, तब जाकर के उनका क्रोध शांत हुआ और फिर उन्होंने उन्हें अभय प्रदान किया। मात पिता जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते हैं कि मेरे फरसे की आवाज़ भर से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं, बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। मुझे किसी साधारण सन्यासी समझने का भूल नहीं करो। और लक्ष्मण फिर जवाब देते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट माने। पुनि पुनि मोह देखाओ कुठारो, चाहत उड़ावन फूक पहाड़। हंसते हुए लक्ष्मण बहुत मधुर आवाज में कहते हैं, आह मुनि, मैंने मान लिया बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन योद्धा युद्ध करते हैं और आप ये मुंह से जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसे सुन करके ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई फूंक करके पहाड़ को उड़ा देने की कोशिश करे। जाहिर सी बात है, फूंकने से पहाड़ नहीं उड़ेगा। वैसे ही लक्ष्मण बता देना चाहते हैं कि आपके ये परिचय देने और तरह तरह के उदाहरण देने से और इस उछल कूद से हमको जरा सा भी भय नहीं लग रहा है, मैं भयभीत नहीं हो रहा हूँ। आपकी कोशिश वैसे ही है जैसे कोई फूंक करके पहाड़ उड़ाने की कोशिश करे। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। और उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि हम लोग कोई कुम्हड़ा एक फल होता है, उसमें जब छोटे छोटे फल लगते हैं, भतिया जिसे कहा जाता है, फूल के बाद
फल होने का लगने का जो क्रम होता है गांव में या लोक समाज में मृतक है कि अगर उसे इंडेक्स फिंगर, तर्जनी इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, क्योंकि इससे हम लोग कोई चीज़ इंडिकेट करते हैं, तो अगर इंडेक्स फिंगर उसके तरफ दिखा दिया जाए तो वो ग्रो नहीं करता है, वो डेवलप नहीं करता है और वो सूख जाता है, मर जाता है, वो फल तैयार नहीं हो पाता। तो कुम्हड़े के बारे में मिथक है, लौकी के बारे में भी। तो उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं लक्ष्मण यहाँ पर कि यहाँ कुम्हड़ भतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अहमाना। भृगसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जे कछु कहो सहो ऋषि रोकी। और लक्ष्मण भी थोड़ा क्रोधित होकर के कहते हैं कि हम लोग कुम्हड़े का कोई भतिया नहीं है जो तर्जनी देख करके मर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। और चूंकि आप साधारण साधु नहीं हैं, आप अस्त्र धारण कर लिए हैं, इसलिए जो कुछ भी हम लोग कह रहे हैं उस हिसाब से कह रहे हैं। और आप भृगुसुत हैं, भृगु ऋषि के पुत्र हैं, आपने जनेऊ धारण किया है, आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए अब तक आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे अपना क्रोध रोक करके सुन रहा हूं और सह रहा हूं। अगर आप ऐसा नहीं होते तब तक की स्थिति कुछ और होती। सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, हमरे कुल इन पर न सुराय। कहते हैं कि सुर यानी देवताओं पर, महिसुर पर, हरिजन पर और गाय पर यानी ब्राह्मण देवताओं पर, गाय पर और हरिजन पर हमारे कुल के लोग वार नहीं करते, उन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। बंधे पाप अब कीरत हारे, मारते हूँ पाप पर ये तुम्हारे। बोले कि इससे अच्छा है कि जो आप ये कड़वे वचन बोल रहे हैं, क्रोध भरे वचन, आप ब्राह्मण हैं, हम तो आप पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, अच्छा है कि हमें मार ही दीजिए, ये बोलने से ज़्यादा बेहतर है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा। कहते हैं कि आपके जो वचन है यही इतने कड़वे और तीखे हैं कि आपको कुठार और बाण धारण करने की जरूरत नहीं है, इस आपके बोली से ही लोग मर जाएंगे। और उन पर व्यंग करते हैं कि आप अगर वीर हैं, पौरुष है आप में, तो आप युद्ध करते। तब से प्रलाप किया जा रहे हैं, तरह तरह के तीखे वचन बोल रहे हैं। और यह सुन करके परशुराम का क्रोध और बढ़ता है और पूरे सभा को केंद्रित करते हुए, सभा को निर्देश करते हुए बोलते हैं कि देखो ये बालक इतना अधिक बोल रहा है कि अब मेरा कुछ नहीं, अगर मैं अब इसका वध कर दूं तो इसमें मेरा दोष नहीं। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मन देह बालक। और जब देखते हैं कि बात नहीं तो आदमी कई बार क्या होता है, आप देखे होंगे ऐसे दो लोग आपस में मौखिक रूप से लड़ने लगते हैं, तू मैं हो जाती है, और देखते हैं कि मामला शांत नहीं होता है। तब तक अगर आसपास कोई और रहता है तो आदमी उसको इंडिकेट करके कहता है कि समझा दो इसको रोक लो, वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। तो वैसे अब परशुराम क्या करते हैं कि विश्वामित्र, चूंकि कौशिक गोत्र के थे विश्वामित्र, तो उनको इंडिकेट करके, उन्हें संबोधित करके बोलते हैं कि कौशिक सुनहु मन देहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। विश्वामित्र लगता है बालक मंद बुद्धि का है और बहुत ही कुटिल है, दुष्ट है, और काल इसके सर पे सवार हो गया है, ये अपने खानदान में कलंक लगा करके रखेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। और ये सूर्यवंश कहता है कि मैं सूर्यवंश का हूँ, दशरथ पुत्र हूँ। तो ये सूर्यवंश और चंद्रवंश में कलंक की तरह है और ये बहुत ही निरंकुश है। यहाँ सब बड़े लोग हैं और ये बोले जा रहा है और बुद्धिहीन है। काल कवल हो ही छन माहि, कहो पुकार खोर मोहिनाहि। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहो प्रताप बल रोष हमारा। और कहते हैं विश्वामित्र के कि लगता है काल इसके सर पे सवार हो गया, अगर मैं मार दूं तो इसमें मेरा दोष नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो, इसको मेरे प्रताप के बारे में,
मेरे पौरुष के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ। और जब लक्ष्मण सुनते हैं तो बोलते, हंसने लगते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं कि अब तक तो आप स्वयं अपने मुंह से बता रहे थे, अभी कुछ बाकी रह गया तो आप ही बताइए ना, आपके मुंह से अच्छा लग रहा है, क्यों फिर दूसरे से बुलवाना। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। यानी इतना देर से वर्णन कर रहे हैं, अभी कुछ रह गया हो तो आप ही बताइए, आप ही के मुंह से सुनने में अच्छा लग रहा है। व्यंग करते हैं लक्ष्मण। अपने मुंह तुम आपन करनी। और ये कहा जाता है आमतौर पे कि अपने से अपनी बड़ाई न करना चाहिए। रहीम का भी है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मुंह मोल। तो ये माना जाता है कि जो भी बड़े होते हैं, जिनमें बड़प्पन होता है, आदमी स्वयं से स्वयं की तारीफ नहीं करता है या नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। और परशुराम यहाँ स्वयं अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं और उनके इसी आदत को लेकर के लक्ष्मण व्यंग करते हैं और कहते हैं कि अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। यानी बार बार कई तरीके से एक ही बात आपने वर्णन कर दिया, कई बार सहस्त्र बाहु आपने कर दिया। इतना बोलने के बाद भी अगर आपका कोई पौरुष, कोई कीर्ति अभी बाकी हो तो वो भी कह दीजिए। नहीं संतोष, यानी इतने देर बोलने से भी तो आपको संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहो, यानी फिर से कुछ कहिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूं, यानी अपने क्रोध को रोक करके अपने कष्ट को या अपने दुख को सहिए मत, अब जो भी कुछ है अभी और बोल लीजिए। वीरवती तुम धीर अछोभा, आप वीरवत धारण है, आपको धैर्य शोभा नहीं देता, कहिए। गारी देत न पामहु शोभा, कहते हैं लेकिन आप वीरव्रती हैं, धैर्य आपको शोभनीय है, तो ये जो गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आपको शोभा नहीं देता है। और उसके बाद लक्ष्मण एक तरह से चैलेंज करते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरी नज़र में तो जो योद्धा होते हैं, जिनमें पौरुष होता है, बल होता है, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, सामने शत्रु को पा करके उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं, उससे युद्ध करते हैं, न कि अपने बारे में अपनी बड़ाई करते हैं। सूर समर करनी करही न कहीं न जनावही आप, यानी सूर जो होते हैं, सूर का अर्थ होता है योद्धा, वीर, जो वीर होते हैं वो समर करते हैं, युद्ध करते हैं, और अपनी करनी को कह करके नहीं जाहिर करते हैं, करके जाहिर करते हैं। योद्धा अपना युद्ध कौशल दिखलाता है, न कि मुंह से बतलाता है। विद्यमान, विद्यमान का अर्थ होता है मौजूद, विद्य रण यानी युद्ध भूमि, विद्यमान रण पाई रिपु, यानी युद्ध भूमि में शत्रु को पा करके जो योद्धा होता है वो अपना पौरुष दिखलाता है, युद्ध कौशल दिखलाता है, शत्रु के सामने उससे लड़ाई करता है, न कि बड़ी बड़ी बातें करता है। जो ऐसा करता है वो शत्रु को सामने पा करके जो बड़ी बड़ी बातें करे वो युद्ध कौशल वीर नहीं होता है, वो एक कायर होता है। और जब ये बात सुनते हैं तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है। परशुराम क्रोध से तिलमिला जाते हैं और बोलते हैं, तुम तो काल हाँक जनुलावा। परशुराम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमको आज मौत, काल यहाँ पर हाँक करके मेरे सामने लाया है। बार बार मोहि लागी बुलावा, इसीलिए बार बार तुम मुझे अपने पास लागी, मतलब अवधि में इसका अर्थ होता है पास। बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे धरे कर घोरा। और अपने फरसे को संभाल करके तेज आवाज करते हैं, खटखटाते हुए, जैसे एकदम वार कर ही देंगे। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, और वहां जो भी उपलब्ध लोग हैं कहते हैं कि अब देखिए हमको मत दोष दीजिए अगर मैं इसकी हत्या कर दूं तो। कटुवादी बालक बधेदु, इतना कड़वा बोलने वाला ये लड़का वध के योग्य ही है, इसमें अब मेरा दोष नहीं है। और शायद कोई परशुराम को ये नहीं समझा पा रहा है कि इससे ज्यादा कड़वा तो बुजुर्ग होते हुए वो बोल रहे हैं। बाल बिलोक, यानी बच्चा समझ करके, देख करके, बिलोकना का अर्थ होता है देखना। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मरनी हार बा साचा, मैंने बच्चा देख करके, बच्चा समझ करके मैं कब से बच रहा था, लेकिन लगता है ये सच्चा मरने वाला है, एकदम आज मरेगा ही मरेगा, इसीलिए ऐसा बोल रहा है।
कौशिक कहा क्षमी अपराध हूँ। और जब देखते हैं एकदम कि मामला बिगड़ गया तो विश्वामित्र बीच में इंटरफेयर करते हैं और विश्वामित्र आकर के कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमी अपराध हूँ, बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, आप इस बच्चे का अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं, ऋषिजन होते हैं, वो बच्चों का गुण दोष का गिनती नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते, उसे माइंड नहीं करते हैं। बच्चा है, आप इसे क्षमा कर दीजिए, ये आपके साधुगत स्वभाव का अंग होना चाहिए, क्योंकि साधुजन बच्चों के न गुण गिनते हैं न दोष। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और जब विश्वामित्र इंटरफेयर करते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि ये तो गुरु का भी द्रोही है, गुरु यहाँ है और फिर भी ऐसा बोले जा रहा है, और इतना मेरे बात का जवाब पर जवाब दे रहा है। कहा जाता है कि जब बड़े बोले तो उनके हर बात को काटना उचित नहीं है। लक्ष्मण ऐसा कर रहे थे और कह रहे हैं कि बावजूद इसके मैं अगर इसे नहीं मार रहा हूँ तो सिर्फ विश्वामित्र तुम्हारे लिहाज से, क्योंकि ये तुम्हारे साथ है, तुम्हारे संरक्षण में है, तुम्हारा लिहाज करके अब तक इसका वध मैं नहीं कर रहा है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरीन हो तव श्रम थोरे। यानी इस गुरु ऋण से मैं तुरंत भर में उत्तीर्ण हो जाता, गुरु दक्षिणा के रूप में। अगर सिर्फ मैं इसे नहीं मार रहा हूँ, इस अपने कुठार से, अपने फरसे से इसे काट नहीं रहा हूँ, तो सिर्फ तुम्हारा लिहाज करके। और ये बात सुन करके विश्वामित्र भी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हालांकि वो लक्ष्मण की तरह परशुराम को जवाब नहीं देते, क्योंकि विश्वामित्र पहुंचे हुए महर्षि थे, हर बात का जवाब दिया ही जाए जरूरी नहीं, लेकिन मन ही मन वो हंसते हैं। गदि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अय मैं खाड़ न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। और विश्वामित्र कहते हैं कि शायद क्रोधवश परशुराम इन बच्चों को पहचान नहीं रहे हैं कि ये साधारण बच्चे नहीं हैं। बाल रूप में जो इतना ये दिख रहे हैं, सरल सहज और मुलायम, वैसे नहीं हैं। ये अयमय हैं, यानी लोहे की तरह मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं। खाड़ यानी गन्ना, गुड़, ऊख की तरह नहीं है, मतलब मुलायम की जैसे टूट जाएंगे ये। और इस चीज को, यानी जो इनमें असाधारण क्षमता है, चूंकि ये ईश्वरीय अवतार हैं, इस चीज को क्रोधवश परशुराम नहीं समझ पा रहे हैं। और इस बात के लिए विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण फिर बोलते हैं कि आप कितना लिहाज करते हैं मुनि, मैं मुझे सुना हुआ हूँ, पता है। को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता है दुनिया में कि आप किसी का कितना लिहाज करते हैं। मात पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बढ़ा। कहा जाता है कि एक बार इनके पिता बहुत क्रोधित हो गए थे अपनी पत्नी से, तो उन्होंने क्रोध में अपने पुत्रों को आज्ञा दिया कि जाओ उसकी हत्या कर दो। सारे पुत्र ने मना कर दिया, लेकिन पितृभक्त थे परशुराम, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने जाकर के अपनी माता की हत्या कर दी थी। ऐसा जनश्रुति है, मिथकीय पौराणिक संदर्भों में है। और उनसे प्रसन्न होकर के जब उनके पिता ने कहा कि वर मांगो, तब पुनः उन्होंने अपनी माता और अपने भाइयों को जिंदा कर देने के ही वर मांगा। और इस वजह से पुनः सभी जीवित भी हो गए। जब उनका पिता का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने भी इस चीज़ को समझ लिया था, और उसी को यहाँ पर संकेत करते हैं लक्ष्मण, और कहते हैं कि हमारे ऊपर भी आपका गुरु ऋण रह गया हो। कहा जाता है कि जब ये लोग धनुर्विद्या सीख रहे थे तो उस समय परशुराम
ने भी आकर के इन्हें शिक्षा दी थी, और उसी के लिए कहते हैं कि एक तरह से वो भी गुरु हुए। तो गुरु का कहा जाता है कुछ न कुछ उसे गुरु दक्षिणा मिलती है, परंपरा थी पहले। तो कहते हैं कि आप अपने गुरु दक्षिणा के रूप में, वो ऋण बढ़ गया होगा, अब तो उसका ब्याज यानी सूद इंटरेस्ट भी बढ़ गया, बहुत दिन हो गया, आप अब ऐसे वचन नहीं बोले कड़वे, बल्कि आप हमारी हत्या ही कर दीजिए। सो जनु हमरे माथे कहा, दिन चल गए ब्याज बढ़ा, अब अनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब ऐसे कड़वे वचन लक्ष्मण के फिर सुनते हैं, तो एक तरह से वो फरसा लेकर के एकदम फरसा तान देते हैं, और पूरी सभा की लगता था कि अब तो वार कर ही देंगे, और परशुराम का वार तो खाली जाएगा नहीं, हत्या तय है। और ये सोच करके पूरी सभा हाय हाय करने लगी। भृगवर परसु देख बाहु मोहि, विप्र विचार बचो नृपदोहि, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। और लक्ष्मण भी क्रोधित हो जाते हैं, वो भी तैस में आते हैं और कहते हैं कि हे भृगवर, बार बार मुझे जो तुम फरसा दिखा रहे हो, मैं अब तक तुम्हें ब्राह्मण समझ करके, और राजाओं से जो तुम्हारी शत्रुता है, फिर भी मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, तो सिर्फ ब्राह्मण का विचार करके कि तुम ब्राह्मण हो, और तुम्हें अब तक कोई तुम्हारे टक्कर का कोई सुभट, भट्ट योद्धा को कहा जाता है, सुभट यानी महायोद्धा, अच्छा सा योद्धा, कोई तुम्हारे टक्कर का तुमको अभी तक कोई योद्धा नहीं मिला है, और द्विज ब्राह्मण देवता तुम घर ही में अच्छे लगते हो, अनुचित कहे सब लोग पुकारे। और देखते हैं कि मामला बढ़ गया, तो लोग अनुचित कहने लगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, लक्ष्मण को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो राम फिर से इंटरफेयर करते हैं, रघुपति सैन ही लखुन ने वारे, और राम इशारों से, नजरों से लक्ष्मण को कहते हैं कि शांत रहो। तो इशारे में राम लक्ष्मण को शांत रहने कहते हैं। और उसके बाद लखन उतर आहुति सरिस, भृगु कोप कृषाणु, बढ़त देख जल, यानी जैसे अग्नि में आहुति देने से और अग्नि की ज्वाला तेज होती है, वैसे ही अब तक परशुराम के जो क्रोध रूपी अग्नि थी, उसमें लक्ष्मण के जो वचन थे, बोली थे, वो आहुति की तरह थे, और उससे परशुराम का क्रोध और बढ़ता ही जा रहा था। और जब राम ने देखा कि मामला और बिगड़ता हुआ जा रहा है, तो बहुत ही शीतल वचन, जैसे बढ़ती हुई अग्नि के लपटों पर पानी छिड़क दिया जाए और अग्नि शांत हो जाए, वैसे ही बहुत ही शीतल वचन में राम फिर जवाब देते हैं। बढ़त देख जलसम वचन, यानी जल के समान वचन राम बोलते हैं। और यही तक आपका प्रसंग है। आगे का प्रसंग जो है आपने देखा होगा, वो मैं यहाँ बोल दूँ कि राम फिर अपने वचन से उन्हें एहसास कराते हैं कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, और उन्हें परशुराम को एहसास हो जाता है कि ये तो स्वयं विष्णु हैं। और फिर भी शक अपना संदेह और कंफर्म करने के लिए कि ये विष्णु अवतार ही हैं, विष्णु अंश हैं, बोलते हैं। क्योंकि परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उनमें भी विष्णु का थोड़ा सा अंश था, और तब वो अपना दिव्य धनुष राम को देते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस पर भी बाण संधान कर लीजिएगा तो मुझे, मेरा जो मन में संदेह है वो दूर हो जाएगा। और राम ऐसा अंततः कर दिखाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अब जब मैंने इस पे बाण संधान कर लिया, तो ये दिव्य बाण खाली नहीं जाता है, तो कुछ ना कुछ तो इसका होगा प्रभाव। तो मैं क्या करूं? आपकी हत्या तो मैं कर नहीं सकता, ब्राह्मण हैं और गुरु श्रेष्ठ हैं। तो या तो आपके पास दो चीजें हैं, एक अब तक अपने तप से जो आपने पुण्य लोक अर्जित किए हैं, या तो मैं उसे नष्ट कर दूं, या मन की गति से आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने की आपके अंदर जो क्षमता है उसका नाश कर दूं। तो परशुराम बड़ी विनम्रता से, चूंकि स्वीकार कर लिए कि खुद विष्णु हैं,
तो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि चूँकि मैंने ये पूरी धरती क्षत्रियों से जीत करके उन्होंने अपने गुरु को दान कर दिया था, और गुरु ने ही कि बार-बार ये पुनः क्षत्रियों को नुकसान नहीं पहुँचे, इसी लिहाज से उन्होंने कह दिया कि अब तुमको मेरे राज्य में नहीं रहना, यानी धरती पे नहीं रहना। और उसके बाद से वो जाके महेंद्र पर्वत पर ध्यान लगाने लगे थे, वहीं पे तपस्या करते थे, वहीं रहते थे, और आते भी थे तो रात्रि में धरती पर नहीं रुकते थे। तो कहते थे कि इससे तो मेरा वो गुरु को दिया हुआ वचन भंग हो जाएगा, तो आप ऐसा करिए कि मेरा मन की गति से विचरण करने की जो क्षमता है उसका नष्ट न कीजिए, और अब तक मैंने जो तप से पुण्यलोक हासिल किए हैं उसे नष्ट कर दीजिए, और अंततः और पूरब दिशा में बाण चले, उससे ऐसा होगा। और राम पूरब दिशा में बाण छोड़ देते हैं और उनकी प्रदक्षिणा करके परशुराम लौट जाते हैं। उसके आगे का रेफरेंस है आपके सिलेबस में, उतना ही हिस्सा है। कल मैंने वीडियो भी भेजा था, और आज के इस लाइन बाय लाइन लेक्चर से, व्याख्या से मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें स्पष्ट हो गई। अगर कहीं पे डाउट रहा हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि एक बार इसे फिर से पढ़ लें, आप लेखक परिचय और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। आज के लिए यही होमवर्क है। और कल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो लेखक, कुछ क्वेश्चन लेखक परिचय से होगा और कुछ इस पार्ट के अंदर से होगा, और 10 क्वेश्चन कल गूगल फॉर्म से हम लोग करेंगे, ताकि पार्ट कितना स्पष्ट हो चुका है इसको जानने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी परसों सैटरडे को हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।